तो देखने वाले हैं एक प्यारा सा सवाल जो कि फिजिक्स का है। और ये सवाल क्या है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कुछ दिया हुआ है और आपसे सवाल बोलेगा कि उसे आप स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर रहे हो या उसे आप सर्कल फॉर्म में बेंड कर रहे हो या आप उसे इक्विलेटरल फॉर्म में बेंड कर रहे हो। तो आपसे सवाल उसमें पूछेगा कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, मतलब टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। यहां पे वैसे सवाल क्या है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम है और उसको बेंट करके एक स्क्वायर बनाया गया है। तो मेरे को मालूम करना है यहाँ पे कि डायगोनल के अलोंग नेट रेसिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे स्क्वायर बेंट क्या ना, आपसे सवाल ट्रायंगल इक्विलेटरल पूछ सकता है या आपसे सर्कल पूछ सकता है। अगर आपसे सर्कल के रूप में अगर बेंट किया गया है, मतलब सर्कल फॉर्म में बेंट किया गया है, तो उस केस में आपसे सवाल कैसा रहेगा कि डायमीटर के अलोंग रेसिस्टेंस क्या होगा, ये सवाल हो सकता है। लेकिन यहां पे तो सर्कल स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में बनाया गया है। तो आइए देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए ये एक वायर है, मान लीजिए इस वायर का जिसका रेजिस्टेंस आपका क्या दे रहा है, 20 ओम दे रहा है, 20 ओम दे रहा है। और आपसे कह रहा है सवाल में कि इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाया गया है। तो स्क्वायर फॉर्म में बनाओगे तो कुछ ऐसा ही तो बनाओगे, उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए ये स्क्वायर फॉर्म बना दिया गया। किसको बनाया, तो वो वायर जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है उसको स्क्वायर फॉर्म में बनाया। अब आप खुद सोचो कि 20 ओम को बेंड करके स्क्वायर फॉर्म में बनाया गया है। तो आप हमें जरा एक प्यार से बात बताओ, इसी 20 को ना बेंड किया गया है, मतलब क्या पता चला कि हर एक साइड जो होगा स्क्वायर का वो कितना रेजिस्टेंस होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए सर इसका 5 ओम होगा, यानी 20/4 यानी कितना 5 ओम, यानी ये 5 ओम हो जाएगा, ये 5 ओम हो जाएगा, ये 5 ओम हो जाएगा और ये 5 ओम। अब आपका सवाल होगा कि सर 5 ओम ही क्यों, 4 से आपने क्यों डिवाइड किया। तो आप खुद सोचिए, ये 20 यहां से 20 है तो इसको बेंड करके जो 20 बेंड करके जो स्क्वायर बनाया गया है तो ये पूरे का लेंथ ना 20 होगा। तो पूरे का लेंथ 20 होगा तो 4 साइड मिलाकर ना 20 होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी 4 साइड्स मिलाकर आपका क्या होगा 20 ओम होगा। तो आप हमें जरा प्यार से बताओ एक साइड 5 ओम नहीं होगा, तभी तो 5 510 515 या 520 ओम हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। यहां पे कुछ भी देगा, अगर स्क्वायर बनाया गया है तो आप 4 से डिवाइड करोगे, यहां पे अगर इक्विलेटरल बनाया गया है तो आप खुद सोचिए कि कितना से डिवाइड करोगे, तो 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करोगे नहीं करोगे, नहीं समझे बात। इक्विलेटर बनाया गया तो इक्विलेटर में कितना साइड्स, 3 साइड्स, तो 3 से डिवाइड करेंगे, हर एक साइड्स का आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मान लीजिए सर्कल बनाया गया है, सुनिए गौर से मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल बनाया गया है तो किसी वायर 20 ओम है, 20 ओम को सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया है। तो सर्कुलर फॉर्म में बनाएगा, आपसे डायगोनल के अलोंग पूछेगा तो डायमीटर के अलोंग पूछेगा। तो डायमीटर के ऊपर वाला पार्ट जो होगा 20/2 यानी 10, फिर नीचे 20/2 यानी 10 पूरा ऊपर 10 नीचे 10, तब ना 10 10 20 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर पूछेगा कितना से डिवाइड, 4 से। इक्विलेटर बनाएगा कितना से डिवाइड, 3 से। चलिए तो यहाँ पे 5 ओम आ गया। अब आपसे सवाल में क्या पूछा कि हमें नेट रेसिस्टेंस मालूम करना है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस मालूम करना है, किसके अलोंग, तो आप कहोगे सर डायगोनल के अलोंग, यानी डायगोनल के अलोंग हमें टोटल रेसिस्टेंस मालूम करना है। तो आप सोचिए डायगोनल कहते किसको है, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर मतलब अपोजिट कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर से जब आप लाइन मीट करा देते हो तो वो आपका डायगोनल कहलाता है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच हमें मालूम करना है नेट रेसिस्टेंस, ठीक है। ये डायगोनल है तो इस डायगोनल के अलोंग हमें मालूम करना है नेट रेसिस्टेंस। तो आप हमें खुद सोच के बताओ, याद करो बचपन में कभी हमने पढ़ा था कि जिसके अलोंग हमें नेट रेसिस्टेंस मालूम करना है, जिसके अलोंग हमें नेट रेसिस्टेंस मालूम करना है उसको फिलहाल रोक कर रखते हैं। मतलब इसके अलोंग मालूम करना है तो इसको फिलहाल रोक कर रखेंगे। बाद बाकी देखिए, बाद बाकी ये 5 और ये 5, बाद बाकी ये 5 और ये 5। तो आप खुद सोचो कि ये 5 और ये 5 कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, जिसके अलोंग, मतलब हमें इसके अलोंग मालूम करना है तो इसके अलोंग मालूम करना है। तो बाद बाकी को देखिएगा, तो बाद बाकी ये 5 और ये 5, तो ये 5 और ये 5 क्या होगा, सीरीज होगा। फिर ये 5 और ये 5 क्या होगा, सीरीज होगा, हाँ या ना। तो अब आप सोचिए
कि ये 5 और ये 5 जो आप सीरीज निकालोगे तो कितना होगा, तो आपका होगा R इक्वल हो जाएगा 5 अब प्लस 5, यहाँ मान लीजिए R1 है टोटल, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 आपका यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा, हाँ या ना, ये वाला पार्ट। फिर इसको अगर आप निकालिएगा R2 मान लीजिए, तो R2 अगर आप निकालिएगा तो R2 भी कितना होगा, ये सीरीज है और सीरीज में तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, आप खुद सोचिए 10 ओम हो जाएगा। अब आप समझिएगा ये 10 ओम आया और ये 10 ओम आया, ठीक है, R1 10 मतलब ये पूरा मिलाकर 10 और ये पूरा मिलाकर कितना 10, ठीक है। हमें मालूम किसके बीच करना है, डायगोनल के मालूम करना है, ये डायगोनल है, तो आप खुद सोचिए इस डायगोनल के अलोंग अगर हमें मालूम करना है तो ये पार्ट एंड ये पार्ट इस डायगोनल के अलोंग क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा। खुद सोचिए कि इसके अलोंग मालूम करना तो ये पूरा मिलाकर तो 10 आ गया, ये पूरा मिलाकर 10 आ गया, ये फिर पूरा मिलाकर 10 आ गया, तो ये 10 और ये 10 जो हो गया इस डायगोनल के अलोंग आपका तो पैरेलल ही होगा। और याद करिए आपने पढ़ा था बचपन में पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/10 प्लस 1/10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2/10। एलसीएम लोगे तो फाइनली आंसर होगा आपका क्या 5 ओम। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 2RP इक्वल 10, तो RP इक्वल 10/2 यानी 5 ओम होगा या नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। 1/RP इक्वल 2/10 है, तो RP का जब वैल्यू फाइंड करोगे तो 10/2 यानी कितना 5 ओम। और इस तरीके से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आई ही होगी। अगर आई तो प्लीज़ वही पुरानी बात, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।